हेलो स्टूडेंट्स। सॉरी थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। मैं थोड़ा बिजी था। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना और आप इसको याद भी कर लेना। तो प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हमारे संविधान का परिचय पत्र है। तो परिचय पत्र कैसे हुआ? जैसे किसी को पता करना हो कि हमारा संविधान कैसा है, हमारा भारत देश कैसा है, तो हमारा वो प्रस्तावना पढ़ लेगा। जैसे कोई बाहर का बंदा यहाँ पे आता है, उसको थोड़ी नहीं पता कि हमारा देश कैसा है। तो हमारी प्रस्तावना पढ़ेगा। वो देखेगा कि क्या भारत में न्याय है, क्या भारत अपने डिसीजन खुद लेता है, कोई बाहर की कंट्री उस पर इंटरफेयर करती है, क्या भारत सेक्युलर है, कि यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे क्या है, तो इसके पॉलिटिकल व्यू कैसे हैं। तो जब वो बंदा जो हमारे प्रियम्बल पढ़ेगा तो उसको सारी बातों का पता चल जाएगा, इसलिए इसको जो हमारा क्या परिचय पत्र या इंट्रोडक्शन कहा गया है। जब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसलिए इसको भारत की सॉरी इसको प्रियम्बल को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, सोल कहा गया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा था? एन ए पालकी वाला ने। एन ए पालकी वाला ने कहा था कि भारत का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वह संविधान का इंट्रोडक्शन है, परिचय पत्र है। और के एम मुंशी ने कहा कि ये तो भाई साहब राजनीति की जन्म पत्री है, ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। तो प्रियम्बल हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को संप्रभुता संपन्न भारत को संप्रभुता संपन्न मतलब सोरेन, जो कि अपने डिसीजन खुद ले सकता है। समाजवादी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब जैसे कि कुछ देशों की अर्थव्यवस्था जो होती है वो कुछ प्राइवेट बंदों के हाथ में होती है और कईयों की गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो हमारी दोनों ही है, हमारी मिश्रित है, हमारी मिक्स अर्थव्यवस्था है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारी गवर्नमेंट के पास भी है और प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में भी है, ताकि हमारे जो है हम समाजवादी हों सारे, और जो हमारे जो इकोनॉमिक गैप कम हो सकें। पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर, कोई भी हमारा धर्म नहीं है, भारत का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी बंदा किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है। लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों का शासन। जैसे लोग वोट देते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं, वो नेता हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो आखिरकार सर्वोपरि कौन हुआ? जनता। तो क्या लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। रिपब्लिक होता क्या है? मतलब वंशवाद ना हो। वंशवाद मतलब जैसे कि बाप के बाद बेटा कोई कुछ बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाए, उस तरह का कुछ भी ना हो, राजाओं वाला शासन ना हो, सारे इलेक्टेड हैं, उसको बोलते हैं गणतंत्र। और हमारे देश के जो लोग हैं उनको कुछ न्याय भी मिले हैं, हमारे कुछ जो है जस्टिस मिले हुए हैं। सामाजिक, जिस समाज में बंदा अपने हिसाब से रह सकता है। आर्थिक, इकोनॉमिक, जैसे कि बंदा कुछ भी काम कर सकता है अपने हिसाब से। और राजनीतिक, कोई भी पॉलिटिकल व्यू दे सकता है। तो ये हमारे कुछ हमें न्याय मिले हुए हैं। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम। हमारे देश में हमारे लोगों को कुछ फ्रीडम भी हैं, जैसे कि रिलीजन की फ्रीडम, धर्म की फ्रीडम, विश्वास की फ्रीडम मीन्स फेथ की फ्रीडम, विचारों के मतलब आइडियाज़ की फ्रीडम, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहाँ हमें गलत गलत लगे हम उसका अपने हिसाब से विरोध भी कर सकते हैं। और उपासना वर्शिप, यानी कि अगर कोई भी बंदा, अगर कोई मुस्लिम हिंदू मंदिर में जाना चाहे तो वो जा सकता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और कोई हिंदू अगर मस्जिद में जाना चाहे उसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसको बोलते हैं वर्शिप। नहीं, समता मतलब इक्वालिटी, हमें कुछ इक्वालिटी मिली है, जैसे अवसर अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रतिष्ठा, सबको रेपुटेशन मिलेगी। तो ये हमारे दो समानताएं, यानी दो हमारे हमें इक्वालिटी मिली है। 26 नवंबर 1949 को 1949 को हमने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब हम भारत के लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और क्वेश्चन आता है कि हमने प्रस्तावना को लिया कहाँ से? हमने इसको अमेरिका से अडॉप्ट किया, और इसकी लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया, कि हमारे इसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और हमने कहाँ से सीखी, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया जी। और एक केस हुआ था 1973 में, केशवानंद भारती केस। उस टाइम जो हमारे चीफ जस्टिस थे, सीजीआई थे भारत के, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और उस टाइम जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो थी हमारी उस टाइम जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, वो हमारी इंदिरा गांधी जी थी।
और उस टाइम हुआ क्या था, हमारे कोर्ट ने मानने से मना कर दिया कि प्रस्तावना जो प्रियम्बल जो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। परंतु इस केस के बाद उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भारत के संविधान का हिस्सा है, परंतु आप इसमें संशोधन करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका जो मूलभूत ढांचा वो नष्ट ना हो, ये जैसे कि तैसा बना रहे, इसकी जो संरचना खराब ना हो। तो उसके बाद इसमें एक जो संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और आज तक इसमें सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है। और उस संशोधन के अंतर्गत इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और ये जो हमारा संशोधन अमेंडमेंट हुआ था, ये 42nd मतलब 42वां संविधान संशोधन था, और 1976 में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आपके लिए हम आगे भी वीडियो लेके आता रहूँगा, और आई होप कि आप लोग सभी अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो, और आई होप कि आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करोगे। ओके, गुड लक।